हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास 10th का ऑल चैप्टर लेखक परिचय किए थे। आज हम लोग चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। सवाल है पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। इसमें ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। जो लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा के, उनके पिताजी का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इसमें ऑप्शन है ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। मतलब अभी के जो आधुनिक सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो अभी के जो सभ्य समाज है आधुनिक है, वो मानते हैं श्रम विभाजन को। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्रम विभाजन। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी है। ठीक है, जो जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष है, प्रमुख है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ए बी दोनों। अगला सवाल है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो मूक नायक क्या है, तो मूक नायक है पत्रिका। मूक नायक क्या है, पत्रिका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पत्रिका। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था 1956 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिल्ली 1956। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। जो अंबेडकर जी थे उनके अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो जो भाईचारे का रूप है अंबेडकर के अनुसार दूध पानी के मिश्रण की तरह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध पानी के मिश्रण। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर के है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है क्यों। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। सही आंसर होगा इसका श्रम विभाजन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। जो भीमराव अंबेडकर है वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गए थे न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जो उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो इसमें ऑप्शन ए बुद्ध है, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले और सी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो कब हुआ था लाहौर में, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। भाषण है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध। अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, इनमें से सभी। तो इनके द्वारा सभी लिखा है, द कास्ट इन इंडिया भी इन्हीं के द्वारा, हु आर दे भी यही लिखे हैं और हु आर शुद्राज इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानती है। तो ऊपर हम लोग एक सवाल किए थे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए क्या मानती है। तो क्या श्रम विभाजन था। यहाँ जस्ट क्वेश्चन हो गया, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानती है, कार्यकुशलता के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। अगला सवाल है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश है? जो श्रम विभाजन जाति प्रथा किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो भाषण का अंश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? जो रूपांतरित किए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में वो कौन थे? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो ललई सिंह यादव किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ललई सिंह यादव। अगला सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो उनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित। अगला सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवादवाद में, परिवारवाद में। तो उनको कहाँ दिखाई दिया था विडंबना? तो जातिवाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जातिवाद। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम था भीमाबाई। तो इसमें कौन सा है? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, भीमाबाई। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 1918, 1916, 1914। तो धारण किए थे 1916 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1916। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की जो दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों की नगण्य, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी जातिवाद को मतलब बढ़ावा देने वाले की कमी नहीं होने के कारण विडंबना की बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज लेखक की दृष्टि में कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो नहीं, धनी होना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे भी सभी नहीं हो सकते हैं आदर्श समाज में, स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए आदर्श समाज के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं लेखक बेरोजगारी का? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों को कमी में। तो इसको क्या मानते हैं वो? जाति प्रथा को मानते हैं बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा। अगला सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? जो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म है ये लिखा गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? डॉट डॉट जो दिया हुआ है इसमें लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। तो आर्थिक पहलू से भी जो ज़्यादा जाति प्रथा है वो है हानिकारक। ठीक है, आर्थिक पहलू अगर थोड़ा कम है वो ठीक है, लेकिन जाति प्रथा ना आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में एक दलित फैमिली में हुआ था, दलित परिवार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो कौन ऐसा पत्रिका है जिनसे भीमराव अम्बेडकर ने प्रकाशित किए थे? वो है बहिष्कृत भारत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसकी रचना की है? इसमें से कौन ऐसा रचना है जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखे, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नहीं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो किया गया है वो अम्बेडकर जी के द्वारा किया है, क्योंकि भारत से हम सीखे मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। बहादुर जो है अमरकांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति प्रथा, श्रम विभाजन। अगला सवाल है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा, कानून व्यवस्था, जाति प्रथा, सुशासन। तो जो सच्चे और अच्छे लोकतंत्र का पर्याय है वो क्या है? भाईचारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाईचारा। अगला सवाल है, हु आर शूद्राज किनकी रचना है? तो हु आर शूद्राज भी लिखा गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, जाति प्रथा
श्रम विभाजन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। एनिहिलेशन ऑफ, यहाँ जाति लिखा हुआ है, वहाँ कास्ट था, एनिहिलेशन ऑफ जाति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी, क्या है? तो गरीबी। 35 का क्या हो जाएगा सही आंसर? सॉरी, बेरोजगारी होगा। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। अगला सवाल है, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ये भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? सभ्य समाज जो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्यकुशलता के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला सवाल है, बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऊपर हम लोग सवाल किए थे, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। सही आंसर क्या हो गया? बी। अगला सवाल है, अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूर को, इनमें से सभी को किसको दिए थे? तो उस सभी के लिए, अछूतों, स्त्रियों, मजदूर, सब के लिए वो क्या सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? जो वाङ्मय है वो कितने खंडों में? 21 खंडों में हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 21। अगला सवाल है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित है। यह कथन किस पाठ का है? तो ये कथन श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है कि क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये जो जिस पाठ से लिया गया ये है पंक्ति, वो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन जाति प्रथा। अगला सवाल है, जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेज में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो ये जो लाइन लिया गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है कि जो दोषपूर्ण निर्धारण, जो जाति प्रथा है, दोषपूर्ण निर्धारण नहीं बल्कि पूरे जीवन भर के लिए मनुष्य को एक पेज में बांध देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ की है? तो यह कथन है श्रम विभाजन जाति प्रथा के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन जाति प्रथा। अगला सवाल है, इस युग में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? विडंबना की बात है, शर्म की बात है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विडंबना की बात। अगला सवाल है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो देयर मैकेनिज्म जो कृति है भीमराव अम्बेडकर की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। उपहास का अर्थ क्या होता है? हंसी की बात है, शर्म की बात है। ठीक है, कि अभी के समय में भी, जो लेखक बोले कि अभी के समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, विडंबना की बात है, उपहास की बात है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपहास। अगला सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा जो है, मानव मुक्ति पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा लास्ट सवाल है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है, इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द कास्ट इन इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा 50 सवाल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।